अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपके पास बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये गैर नसाबी हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि गैर नसाबी किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि गैर निसाबी किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान इस दुनिया में अपनी ज़ात पे सरमायाकारी करता है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अपनी ज़ात पे इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन थोड़ी-सी इसमें मैं समझता हूँ कि कमी बेशी रह जाती है। वो कमी बेशी ऐसी है कि इंसान अपनी ज़ात पे जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो सिर्फ़ एक तरीके से करता है। वो अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पे काम करता है, ना कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ़ पे काम करता है। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ़, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का ताल्लुक़ सिर्फ आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से है। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो है, उसका ताल्लुक़ इन चीज़ों के होने के साथ साथ आपके स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग के साथ भी है, आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल पार्ट के साथ भी है। इसको भी कोई ना कोई खुराक चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वही है, यकीन माने 97% रिसर्च कहती है 97% लोग इस दुनिया में सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पे काम कर रहे हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मादी चीज़ें। लेकिन 3% लोग ऐसे हैं जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पे भी काम कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ पे भी काम कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ पे क्या काम है? नए अफकार, ताज़ा अफकार, नए नज़रियात, आपकी ज़िंदगी में नया फ़लसफ़ा ऐड हो जाए, नए अच्छे लोग ऐड करना, पुरानी सोचों को खंगाल के फ़िल्टर के बाहर निकाल के नई सोचों को ऐड कर देना, खुशी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कामयाबी की रियल डेफिनेशन क्या है, सोशल नेटवर्किंग। अब ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के साथ है। जब मुझे पता चला, जब तक मैं इन किताबों के साथ मेरी आशनाई नहीं थी, तो मैं भी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अंबार लगाता गया। शायद यही ज़िंदगी है, यही स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन सच माने ऐसा नहीं था। नित नए ब्रांड्स को ख़रीदना, नित नए ब्रांडेड कपड़े ख़रीदना, नित नए ब्रांडेड शूज़ ख़रीदना, मैं समझता था कि शायद यही स्टैंडर्ड है ज़िंदगी का। लेकिन वो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग तो था, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ नहीं था। इन किताबों ने मुझे बताया व्हाट इज़ लाइफ। तो ये गैर निसाबी किताबें इसलिए पढ़ी हैं कि इन्होंने मुझे जीने का ढंग सिखाया। और किताबों को पढ़ने का सारा क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब को जाता है, जिन्होंने मेरे अंदर ये भूख बढ़ाई। आप यकीन माने, ये किताबें जो होती हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी ज़ात पे करते हैं, जो अपने मेंटल पार्ट और स्पिरिचुअल पार्ट पे करते हैं, ये कमेटी की तरह होती हैं। ये आपको पे बैक करती हैं। पढ़ते 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 ये आपको चार चांद लगा देती हैं। ये किताबें आपको अज़मत की दहलीज तक पहुंचाने में आपको उंगली से पकड़ के मंजिल तक ले जाती हैं। ये किताबें आपको इखलाकी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये किताबें आपके अंदर, मैं दुनिया की, आपको भूख लगी हो, कोई चीज़ खाने से आपकी भूख मिटा देती है वो चीज़। लेकिन यकीन माने, इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एपिटाइज़र, यानी भूख लगाने वाला एजेंट। तो ये जो किताबें हैं, ये मेरे लिए एपिटाइज़र के तौर पे काम करती हैं। मैं जब भी मेरी अंदर तलब होती है तो मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ने के बाद मेरी भूख में इजाफा हो जाता है, मैं चाहता हूँ और किताब पढूं। तो ये एपिटाइज़र का काम करती हैं। अच्छा, एक और बात, किताब को पढ़ने के बाद आपको, ये जो सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ, अच्छी किताबों की, गैर निसाबी आपने बात की। अच्छा, इनको पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये किताब लगता है मेरी ज़िंदगी के ऊपर लिखी हुई है। इसकी एक एक बात, एक एक अक़वाले ज़री, एक एक जुमला, एक एक तहरीर मेरी ज़िंदगी को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया गया है किताब को।
तो इसलिए आपके अंदर भूख ना बढ़े तो क्या बढ़े। तो ये किताबें पढ़ना अपनी ज़िंदगी में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपके साथ एक किताब में शेयर कर देता। कितने लकी इंसान हो आप खुद जाके सीखोगे 50-60 साल बाद ठोकरें खा के, लेकिन मुसन्निफ़ आपको 15-20 साल आपकी एज होगी, इस उम्र में आपको 60 साल का तजुर्बा शिफ्ट कर देगा। तो गैर निसाबी किताबें एक उस्ताद का काम करती हैं, एक एपिटाइज़र का काम करती हैं, एक रास्ता दिखाने वाले रहनुमा के तौर पे काम करती हैं। आपको ज़िंदगी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको बेहतर बनाने में किताब रोल अदा करती है। और मैं एक किताबें मैंने रखी हुई, मैं अगर अभी कोई एक किताब पकड़ लूँ जो आज मैं आपसे शेयर, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं डेली कोई ना कोई एक हफ़्ते में 1-2 किताबें आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला। अभी ये जो किताब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये जो किताब है ये मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब की लिखी किताब है, वही इस किताब के मुसन्निफ़ हैं। और ये किताब जो है ये मैं आपको बताता भी चलूँ, ये उस्ताद मोहतरम ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दी थी, ठीक है। और इस किताब में सारे मोटिवेशनल जुमले कह लें आप, इनको अक़वाले ज़री कह दें आपको, उनसे ये किताब जो मुश्तमिल है। और 396 अक़वाले ज़री इसमें अंदर शामिल हैं। और इस किताब को कासिम अली शाह साहब ने अपने बहुत ही बचपन के प्यारे दोस्त अली अब्बास साहब के नाम की है। और इस किताब में अगर वैसे तो बहुत सारे जुमले हैं, टाइम काफ़ी लग जाएगा, लेकिन मैं आपको चंद ऐसे जुमले आपके साथ शेयर करूंगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला, मैंने पढ़े, ज़िंदगी में से इम्प्लीमेंट किया और रिज़ल्ट्स मिले और मैंने स्टैंप लगा दी कि वाकई सच है। सिर्फ एक और आपको बात बता दूं, किताब पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि सारी किताब को आपने रट्टा लगाना है या किताब पढ़ लेना है, आपने रख देना है, ढेर लगा देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। किताब में वो जुमले जो आपको क्लिक करते हैं, आप कहते हैं मैं इसे कर सकता हूँ, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रिज़ल्ट मिले तो वही चीज़ें खंगाल के फ़िल्टर करके अपने पास रख लें। अब मैंने वो जुमले जो पढ़ के मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मेरे मुतालिक हैं, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। मैं कोशिश करूँगा चंद 15-20 जुमले आपके साथ शेयर करूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा जुमले हैं, लेकिन आपको किताब के बारे में बताता चलूँ। अच्छा, ज़रा नम हो, पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने बचपन में एक जुमला सुना होगा, बल्कि अभी भी शायद आपको याद हो कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। देखिए, अगर आपके अंदर नमी है तो ये किताब गोडी के तौर पे काम करेगी। वो जो नहीं होता हवोला या रंबा, अगर आपके अंदर आपकी मट्टी ज़रख़ेज़ हो, रखने के लिए अहलियत हो आप में, तो यकीन करें ये जुमले आपके अंदर गोडी करेंगे और पानी के तौर पे काम आएंगे, ठीक है। इसलिए किताब का नाम लिखा हुआ है कि ज़रा नम हो। अगर आपके अंदर ज़री भी नमी हो, ज़रख़ेज़ी हो, तो यकीन करें जुमले आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला जुमला, इंसान को अपने असल चेहरे की शनाख्त के लिए भी एक लंबा सफ़र दरकार होता है। अब अपनी बात करें हम, तो हमें तो दुनिया में आने के मकसद का इल्म भी नहीं था। हमें इस दुनिया में आने के मकसद का इल्म भी नहीं था, अपना असल चेहरा क्या है उसकी शनाख्त का पता भी नहीं था। अब असल चेहरे से मतलब ये नहीं है जो ऊपर वाला है, असल चेहरे से मतलब यही है कि आप सोचते क्या हो, आपको पता भी है या नहीं है कि आप दुनिया में आए को, वो कौन सा मकसद है जो आपने पूरा करके जाना है यहाँ से। तो वो जितना जल्दी आपको पता चल जाए तो समझो आपने अपने असल चेहरे की शनाख्त कर ली। ज़बरदस्त जुमला। अच्छा, दूसरा जुमला सुनिएगा, कभी कभार अपनी ज़ात के लिए भी मुफ्ती बन जाएं। कभी कभार अपनी ज़ात के लिए भी मुफ्ती बन जाएं, बहुत से मुफ्तियों के फतवों से बच जाएंगे। ज़बरदस्त जुमला। तीसरा जुमला सुनिएगा, तवानाई छीनने वाला एक काम कर रहा होता है और तवानाई देने वाला भी एक काम कर रहा होता है। जब आप अपने मकसद के रास्ते पे चल पड़ते हैं, ज़ाहिर है तनकीद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी एनर्जी सक करने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसी वक्त जो काम, पॉजिटिव काम, नेक काम अल्लाह पाक आपसे ले रहा होता है,
उस साथ साथ तवानाई भी दे रहा होता है। कुछ लोग मुआशरे में एनर्जी छीनने वाले होते हैं और उसी टाइम अल्लाह पाक आपको एनर्जी से भी नवाज रहा होता है। क्या बात है। अब ये चौथा जुमला सुनिएगा, आपका रुझान बदल जाए तो आपकी किस्मत बदल जाती है। देखें, अगर आपके ख़यालात बदल गए, आपके सोचने के अंदाज़ बदल गए, तो डेफ़िनेटली जैसे आपके सोचने के अंदाज़ बदलेंगे, आपके ख़यालात बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, आपके रवैये बदलेंगे, तो ज़िंदगी आपकी गुलो गुलजार हो जाएगी। तो आपके रुझान बदल जाए तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है। ज़बरदस्त जुमला है। अगला 5वां जुमला, कभी सोचें चले कहाँ से थे और कहाँ पहुँच गए, फिर शुक्रिया अदा करें। देखें, ये किताबें पढ़ने से, ये किताब पढ़ने से मुझे पता चला कि कहाँ से चले थे हम, ज़ीरो से चले थे, कहाँ पहुँच गए। फिर अल्लाह पाक का शुक्र बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल। अपना तो कोई कमाल नहीं है ना, करम है उस पाक ज़ात का। ज़बरदस्त जुमला। अगला जुमला सुनिए, जो मेरा फेवरेट जुमला है, ज़िंदगी बदलनी हो तो एक जुमले, एक वाक़या और एक उस्ताद से बदल जाती है। ना बदलनी हो तो हज़ारों किताबें, हज़ारों वाक़यात और दानिशवर मिल के भी आपका बाल बीगा नहीं कर सकते। कितना बड़ा जुमला है। अब इस जुमले को देख लें, ज़रा नम हो। वैसे तो किताब का टाइटल है, लेकिन इस जुमले के अंदर कितनी ज़्यादा गहराई है, डेप्थ कितनी ज़्यादा है। ज़बरदस्त। छठा जुमला, 7वां जुमला, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी इंस्पिरेशन होनी चाहिए जो सब कुछ बदल के रख दे। दूसरे लफ्ज़ों में एक ऐसी मोहब्बत हो जिसकी वजह से सब मोहब्बतें कुर्बान करना आसान हो जाए। यकीन करें, ये भी एक मोहब्बत है। इस मोहब्बत के बाद हमें तो सारी मोहब्बतें भूल जाएं। क्यों? इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन कौन है? एक किताब। और किताब की वजह से इंस्पिरेशन कौन है? उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह। अगली बात सुनिएगा, अगला जुमला सुनिएगा, अल्लाह करीम से वो अक्ल मांगें जो आप और आपसे वाबस्ता लोगों के काम आ सके। देखिए, आपके पास इल्म हो सकता है, PhD डिग्री जो भी है, आप अगर आपकी हद तक है, आपकी ज़ात तक है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अब इल्म नाफ़े क्या है? जो आपकी ज़ात के साथ साथ आपके जुड़े लोगों को भी नफ़ा देना शुरू कर दे, तो वो इल्म बहुत ज़्यादा नफ़े वाला इल्म है। अच्छा, नवा सुनिएगा, अल्लाह का करम आप में चंद खूबियाँ पैदा कर देता है। अल्लाह का करम आपके अंदर चंद खूबियाँ पैदा कर देता है और वो खूबियाँ माल, इज़्ज़त, शोहरत और आसानियों की शक्ल में नज़र आने लग पड़ती हैं। अच्छा, जब भी आपको पता चले ना कि मेरे अंदर खूबियाँ हैं और खूबियों के साथ बाई प्रोडक्ट हैं ये सारी चीज़ें, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, आसानियाँ, अगर ये मिलना शुरू कर देना तो जान जाइएगा कि करम है अल्लाह पाक का। आपकी कोई अहलियत नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। ठीक है। 10वां, अल्लाह पाक का ये करम होता है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे बंदे शामिल हो जाएं। एक बात बताऊं मैं मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर 6 साल से बदली नहीं है। उसके ऊपर मैंने अपनी और उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब की जो मेरी पहली मीटिंग थी वही तस्वीर लगाई हुई है मैंने। क्यों? उन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी में अच्छे बंदे आना शुरू हो गए हैं। मैंने अपनी वो तस्वीर नहीं चेंज की। क्यों? ट्रैफिक आती जाती रहती है, आपकी ज़िंदगी में अच्छे बंदे ऐड हो जाते हैं। अब शाह साहब की वजह से मेरी ज़िंदगी में कितने अच्छे बंदे ऐड हुए, तो अल्लाह पाक का करम है। अगला सुनिएगा, कभी किसी को आज़ाद छोड़कर देखें, उसका असल चेहरा सामने आ जाएगा। ज़बरदस्त। पूरी ज़िंदगी की साइकोलॉजी बयान करते हैं। आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ एहसान करते हैं, ठीक है, आप समझते हैं कि यार उसे आज़ाद ना छोड़ा जाए, थोड़ा सा छोड़कर देखना चाहिए, आला ज़र्फ होगा तो आपके साथ रहेगा। छोड़ के देखें, उसका असल चेहरा सामने आ जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, 12वां, बाज़ औक़ात नारे लगाने वालों से ज़्यादा बड़ा काम लेबॉर्ट्री में बैठा साइंसदान और किसी पार्क की लाइट में बैठा तालिब इल्म कर जाता है। बाज़ औक़ात नारे लगाने वालों से ज़्यादा बड़ा काम लेबॉर्ट्री में बैठा साइंसदान और किसी पार्क की लाइट में बैठा तालिब इल्म कर जाता है। क्या बात है। 13वां जुमला, सक्सेस स्टोरी की तारीफ यह है कि ज़िंदगी मसाइल के बावजूद ज़्यादा मसाइल के बावजूद आपने कामयाब होकर दिखाया हो। आप शाह साहब की अपनी ज़िंदगी देख लें, आप कितने ज़्यादा मसाइल थे। आप पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ ट्रेनर हैं,
तो उन्होंने सक्सेस स्टोरी बनाई, मसाइल ज़्यादा थे लेकिन फिर भी करके दिखाया। ठीक है, अगली 14वां, बहुत सी किताबें और इन किताबों का इल्म किसी काम का नहीं अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मकसद नहीं जिसके लिए आप इल्म इकट्ठा कर रहे हैं। आपका मकसद ही नहीं है, सिर्फ किताबों के ढेर लगाते जा रहे हो, तो वो इल्म किसी काम का नहीं। मकसद डिफाइन होना चाहिए, मैंने करना क्या है। 15वां जुर्म, जिस तरह जिस्मानी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर हम जिस्मानी लिहाज से एबनॉर्मल लगते हैं, इसी तरह फ़िक्री इर्तिका के बगैर भी हम नॉर्मल नहीं लगते। अब फ़िक्री इर्तिका जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड्स ऑफ थिंकिंग, स्पिरिचुअल पार्ट, मेंटल पार्ट, इसके बगैर भी हम लुले लंगड़े हैं। हम सिर्फ समझते हैं एबनॉर्मल जो जिस्मानी लिहाज से एबनॉर्मल हो, भाई जहनी लिहाज से भी हम एबनॉर्मल होते हैं। तो ये जहनी लिहाज से आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। 16वां, अपने बच्चों से प्यार करने वाला इंसान का बच्चा बन के रहता है। जो इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है ना, वो हमेशा इंसान का बच्चा बन के रहता है, मतलब इंसान बन के रहता है। 17वां, हमारा ज़्यादातर इबलाग ज़ुबान के बग़ैर होता है और ये इबलाग कमज़ोर हो तो ज़ुबान को चीखने की ज़हमत करना पड़ती है। बहुत लोग बच्चों के साथ चीखते हैं, दोस्तों के साथ चीखते हैं, वो समझा नहीं पाते, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जैसे कमज़ोर होती है तो वो ज़िंदगी में चीखना शुरू कर देते हैं। 18वां, नए मकाम को हासिल करने के लिए साबका मकाम को छोड़ना लाजिम है। अगर आप पुराने खपाड़ों में पड़े हुए हो, गली मोहल्ले के झगड़ों में पड़े हुए हो, तो आप बड़ी मंजिलों के मुसाफिर नहीं बन सकते। बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनने के लिए आपको माजी को छोड़ना होगा, पिछली पोस्ट को छोड़ना होगा। 19वां, जिस शख्स को अपने घर से मोहब्बत नहीं मिली उसके लिए मोहब्बत तकसीम करना बहुत मुश्किल है। यकीन करें, अगर आपके घर में मोहब्बत तकसीम की जा रही है तो वही मोहब्बत आप बाहर भी तकसीम करना शुरू कर दें। अगर यही मोहब्बत आपको घर से नहीं मिली तो यकीन माने आपको बाहर से भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं, लेकिन आज जो जुमले मेरे पसंदीदा थे मैंने वो आपके साथ शेयर किए। तो ये होता है इंसान की ज़िंदगी में किताबों का किरदार।